शिशुई उचिहा एक ऐसा नाम जिसके बारे में ऑनेस्टली बहुत लोग ज्यादा नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों ने भी नारुतो शिपुडेन देखा है वो जानते हैं कि शिशुई सिर्फ एक साइड कैरेक्टर नहीं था। वो एक ऐसा शिनोबी था जिसका पोटेंशियल इतना ज्यादा था कि अगर वो जिंदा रहता तो पूरी निंजा वर्ल्ड का फेट बदल सकता था। और मैं ये बात सिर्फ हाइप बनाने के लिए नहीं बोल रहा, ये सच है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसमें मैं तुम्हें शिशुई की पावर, उसकी स्टोरी, अगर वो जिंदा रहता तो क्या होता और क्यों आज भी लोग उसे अनसंग हीरो मानते हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। शिशुई उचिहा क्लैन का एक ऐसा मेंबर था जिसको लोग प्रोडिजी कहते थे। उसका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता था और ये रिस्पेक्ट उसने किसी वॉर में नहीं बल्कि अपने टैलेंट से कमाई थी। लोग उसे शिशुई ऑफ द बॉडी फ्लिकर के नाम से जानते थे, क्योंकि उसकी स्पीड आंखों से परे थी। जहां दूसरे निंजा स्मोक बॉम्ब्स या ट्रिक्स पे डिपेंड करते थे, वहां शिशुई बस एक फ्लिक करता और गायब हो जाता। एक पल में सामने, अगले पल में पीछे। दुश्मन को समझने का टाइम ही नहीं मिलता था कि अटैक कहां से आया। लेकिन सिर्फ स्पीड ही उसकी पहचान नहीं थी, उसका माइंड भी काम और शार्प था। वो इम्पल्सिव नहीं था, वो सोच समझकर हर स्टेप लेता था। पावर का मिसयूज नहीं करता था, बल्कि उसका गोल था एक ट्रू पीस। शिशुई के पास था मांगेक्यो शारिंगन और उस मांगेक्यो में छुपा था नारुतो वर्ल्ड का सबसे डेंजरस गेंजुत्सु, कोटोमात्सु कामी। इस जुत्सु की खासियत ये थी कि वो किसी भी इंसान के माइंड में घुसकर बिना उन्हें पता चले उनका डिसीजन मैनिपुलेट कर सकता था, बदल सकता था। दुश्मन समझता कि उसने डिसीजन लिया, पर असल में शिशुई ने उसकी सोच ही बदल दी होती थी। सोचो, बिना फाइट किए किसी के माइंड में पूरा गेम बदल देना। अगर शिशुई चाहता तो वो पूरे कोनोहा को कंट्रोल में ले सकता था, बिना खून बहाए, बिना वॉर के। और जब ऐसी गेंजुत्सु के साथ उसकी बॉडी फ्लिकर स्पीड जोड़ दो तो उसे रोकना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता। लेकिन यही शिशुई की ग्रेटनेस थी, उसने पावर को कभी डोमिनेशन के लिए यूज ही नहीं किया। उसका मकसद सिर्फ पीस था। सोचो, अगर शिशुई ने अपनी पावर का यूज उचिहा क्लैन के लिए विलेज के खिलाफ किया होता तो पूरी स्टोरी का डायरेक्शन ही अलग होता। उचिहा खूब सक्सेसफुल हो सकता था। मतलब उचिहा क्लैन, जो पहले विलेज के स्ट्रॉन्ग शिनोबी थे, उन्हें लगता था कि उनके साथ जस्टिस और रिस्पेक्ट नहीं हो रहा, जिसमें वो विलेज को टेक ओवर करने के लिए विलेज पर हमला करते, जिसमें शिशुई भी उनका साथ देता, जिससे होकागे सिस्टम भी कोलैप्स हो जाता। लेकिन इटाची को भी अपने क्लैन को खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माद्रा का पूरा प्लान भी एक ही दिन में खत्म हो सकता था। शिशुई अकेला एक ऐसा शिनोबी था जो होकागे लेवल के निंजास को अकेले हैंडल कर सकता था। अगर वो चाहता तो लीफ विलेज का फेस ही बदल जाता। लेकिन उसने वायलेंस के बजाय सैक्रिफाइस का रास्ता चुना और इसी वजह से वो सिर्फ पावरफुल नहीं, लेजेंड बन गया। अगर शिशुई उचिहा जिंदा रहता और अपनी एबिलिटीज को और ट्रेन करता तो वो होकागे लेवल को भी सरपास कर सकता था। यंग एज में ही उसकी स्पीड एलिट जोनेन लेवल की थी। उसका बॉडी फ्लिकर टेक्निक किसी को दिखाई नहीं देता था। लोग तो ये मानते थे कि अगर वो किसी फाइट में शामिल हो जाए तो 80% जीत तो उसके लड़ने के पहले ही हो जाती थी। और अगर उसने इस टेक्निक को पीक पर पहुंचा दिया होता तो वो बैटल फील्ड में एक इनविजिबल घोस्ट बन जाता। उसकी कोटोमात्सुकामी गेंजुत्सु ऑलरेडी ब्रोकन थी। मतलब शिशुई का कोटोमात्सुकामी गेंजुत्सु इतना पावरफुल और अनफेयरली स्ट्रॉन्ग था कि वो प्रैक्टिकली किसी भी अपोनेंट को मैनिपुलेट कर सकता था बिना किसी रेजिस्टेंस के। जहाँ नॉर्मल गेंजुत्सु में तो दुश्मन थोड़ा रेजिस्ट ही कर सकता था, लेकिन शिशुई के केस में तो वो भी मुमकिन नहीं था। अगर वो उसे एक वेपन की तरह यूज करता तो माद्रा या ओबिटो का प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। टैक्टिकल माइंड, इंसेन रिफ्लेक्स, काम नेचर और लेजेंडरी स्पीड का कॉम्बो उसे गॉड टियर लेवल का निंजा बना देता। और अगर इटाची उसके साथ होता तो कोई भी वॉर होने से पहले ही रोक सकती थी। पावर के साथ साथ शिशुई की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसकी लॉयल्टी। वो इटाची को सिर्फ अपना दोस्त नहीं बल्कि अपना एक छोटा भाई मानता था। इसलिए शिशुई ने जब इटाची को अपना मांगेक्यो शारिंगन दिया तो उसने अपनी सिर्फ पावर उसे नहीं दी, अपना ट्रस्ट भी उसे दिया, जिससे कोई भी उसकी पावर का मिसयूज न कर सके। और यही बॉन्ड था जिसने इटाची को इटाची बनाया और इनडायरेक्टली पूरे नारुतो वर्ल्ड का फ्यूचर शेप किया। डांजो ने उसका एक शारिंगन ले लिया था। क्लैन और विलेज के बीच तनाव बढ़ ही रहा था। शिशुई समझ गया था अगर उसकी पावर गलत हाथ में गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने इटाची को अपनी दूसरी आंख दी और वाटरफॉल के पास अपनी जान दे दी। ये कोई मजबूरी नहीं थी, एक सोचा समझा सेक्रीफाइस था। वो बंदा जो सब कुछ कर सकता था पीस के लिए, उसने खुद को खत्म कर दिया और इसी मोमेंट ने उसे एक अनसंग हीरो बना दिया। शिशुई सिर्फ एक गेंजुत्सु मास्टर नहीं बल्कि एक कंप्लीट फाइटर था, जिसमें उसके पास कुछ अमेजिंग टेक्निक्स थी, लाइक बॉडी फ्लिकर टेक्निक, लाइटिंग, फास्ट मूवमेंट। जहां एनिमी को समझने का मौका ही नहीं मिलता, वो कैलकुलेट करके सबसे कमजोर पॉइंट पे अपीयर होता और फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता। कोटोमात्सुकामी गेंजुत्सु, हाई लेवल इल्यूजन, जिसमें एनिमी को पता ही नहीं चलता कि वो मैनिपुलेट कब हो चुका है। ताइजुत्सु एंड केंजुत्सु, क्लोज कॉम्बैट में उसकी मूवमेंट स्मूथ, प्रिसाइज और एलिगेंट होती थी, जिसमें वो एक ही टाइम में मल्टीपल एनिमीज को हैंडल कर सकता था। उसकी बैटल आईक्यू एंड टाइमिंग बहुत लाजवाब थी। हर मूव सोच समझ कर करना, कब स्पीड यूज करनी, कब गेंजुत्सु और कब वेट करना, ये सब वो परफेक्ट टाइमिंग में करता था। अगर शिशुई जिंदा रहता तो उचिहा क्लैन का कभी अंत होता ही नहीं। या तो इटाची होकागे बनता या शिशुई खुद। माद्रा का प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। नारुतो और सास्के की जर्नी बिल्कुल अलग होती और शायद फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर कभी होता ही नहीं। वो इटाची के साथ मिलकर एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करता जहाँ क्लैन और विलेज दोनों सेफ होते। शिशुई की कहानी भले ही छोटी थी पर उसका इम्पैक्ट बड़ा था। उसके सैक्रिफाइस ने इटाची को शेप किया
इटाची ने सास्के को और सास्के और नारुतो ने पूरे शिनोबी वर्ल्ड को। वो एक शैडो था जो स्पॉटलाइट में कभी आया ही नहीं, लेकिन उसके फैंस के लिए वो एक अनसंग हीरो था। तो दोस्तों ये थी सुशुई उचिहा की कहानी। एक ऐसा कैरेक्टर जो अगर जिंदा रहता तो नारुतो वर्ल्ड का पूरा गेम बदल देता। वो फास्ट था, पावरफुल था, स्मार्ट था, लॉयल था, लेकिन सबसे बड़ी बात वो पीस में बिलीव करता था। अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आई हो तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे पता चल सके तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं। कमेंट में बताओ अगर सुशुई जिंदा रहता तो तुम्हारे हिसाब से स्टोरी में क्या चेंज आता। तब तक के लिए तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अरिगातो गोजाइमासु, मत्ता ने।